वैसे तो पूरे भारतवर्ष में यज्ञ होते हैं, कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हवन होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती है। मगर आगर मालवा में जो बगलामुखी मंदिर है यहाँ हवन होते हैं, इसका खास महत्व है। इसका जो सबसे बड़ा महत्व है कि इस मंदिर के चारों तरफ शमशान है। अब मंदिर के चारों तरफ शमशान होने से यज्ञ में कितना फ़र्क पड़ता है, यज्ञ यहाँ के इतने महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं, ऐसी क्या शक्तियाँ हैं जो यहाँ के इन यज्ञों को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाती है या और ज़्यादा प्रभावशील बनाती है। इन्हीं सब जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पंडित जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। पंडित जी थोड़ा बताइए कि मंदिर के आसपास हमने ऐसा सुना है बगलामुखी मंदिर के आसपास शमशान है और यहाँ मंदिर में हवन होते हैं, तो ये सब चीज़ें इतनी महत्व क्यों रखती, थोड़ा ये बताइए। शमशान से क्या है, जो तंत्र विद्या जो की जाती है। पहले बताइए आप कितने शमशान है। शमशान मंदिर के चारों तरफ शमशान है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर और दक्षिण, चारों दिशाओं में शमशान है। शमशान में जो क्रिया की जाती है उससे सिद्धता जल्दी प्राप्त होती है। तंत्र विद्या के लिए शमशान अनिवार्य है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने जब मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करी थी तो उन्होंने शमशान के द्वारा मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करी थी। जो देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ था तो बहुत से दैत्य मारे गए थे और मर गए थे। मरने के बाद उनको जीवन दान देना, मृत संजीवनी विद्या, वो शमशान के द्वारा ही प्राप्त की थी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने जब देवता और दैत्यों ने जब समुद्र मंथन किया था तो समुद्र मंथन किया था तो उसमें से जहर भी निकला, अमृत भी निकला। वो अमृत देवताओं को पिला दिया और देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद देवताओं ने अमृत पी लिया तो उनको मरने का तो कोई डर नहीं था। अब दैत्य लोग मरे गए, किसी के हाथ टूट गए, किसी के पाँव टूट गए, कोई मर गया। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने शमशान में जो क्रिया की थी उस क्रिया से उन्होंने मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करी थी और वो मृत संजीवनी विद्या से उन्होंने उनको जीवन दान दिया दैत्यों को। तो ये मतलब तंत्र विद्या के लिए बहुत श्रेष्ठ रहता है। शमशान जरूरी है। तंत्र विद्या में शमशान का ही प्रयोग किया जाता है। जहाँ भी तंत्र विद्या होता है उसमें शमशान के निकट ही होता है। ये शमशान जैसे आप बता रहे चारों तरफ यहाँ शमशान है और ये मंदिर है, तो यहाँ जो हवन होते हैं उनका महत्व कैसे बढ़ जाता है? महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि यहाँ जो बगलामुखी है इसमें एक लक्ष्मणा नदी है, उसे लखुंद नदी कहते हैं। नदी का किनारा पास में होना मंत्र में शक्ति बढ़ने का कारण, उससे ऊर्जा मिल जाती है। पास में नदी है, एक पास में शिव मंदिर है। शिव और शक्ति का जहाँ स्थान होता है वहाँ मंत्र में और ज़्यादा शक्ति बढ़ जाती है। तो यहाँ शिव जी का मंदिर भी है और नदी है पास में, और यहाँ पर 2 भैरव है। 2 भैरव से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। जहाँ भी शक्तिपीठ रहती है वहाँ एक ही भैरव रहते हैं। मतलब आप ऐसा मानते हैं कि जो मंदिर है बगलामुखी, इसके तरफ जो चारों तरफ शमशान है, वो इसी की वजह से जो यहाँ यज्ञ होते हैं उसका प्रभाव ज़्यादा होता है? हाँ, इसी की वजह से ये प्रभाव मिल रहा है। चुनाव में विजय प्राप्ति करना, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, रोग निवारण के लिए, सभी अपने रुके हुए कार्य के लिए, सभी मनोकामना के लिए सिद्ध पीठ तो सभी कार्य होते हैं यहाँ पे। यहाँ शमशान में भी इस तरह की क्रियाएं होती है क्या? ये जो हवन वगैरह होते हैं तो यहाँ शमशान में भी होते हैं? नहीं, शमशान आसपास है ना, इसलिए वो उसका प्रभाव पड़ता है, प्रभाव रहता है, प्रभाव। हाँ 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 हाँ, बहुत से लोग आते हैं वो करते हैं, वो जो ओगड़ी विद्या वाले होते हैं वो शमशान में ही करते हैं, वो वहीं पे साधना करते हैं ओगड़ी वाले। पर अपने जो सात्विक लोग हैं उनको इस शमशान का वो बहुत मिलता है, उससे ऊर्जा बहुत मिलती है, क्योंकि आसपास शमशान है तो यहाँ पूजन पाठ हवन पूजन करते हैं, उससे मतलब सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं, ऐसा रहता है। ये कैसा संयोग है कि मंदिर के आसपास चारों तरफ शमशान है? ये क्या संयोगवश हुआ है कि शमशान बना है या पहले से मतलब कई वर्षों से बने हुए? ये तो पहले से, बहुत समय पहले से है, किसी को बनाए हुए नहीं है। ये तो प्राकृतिक पहले से बने हुए हैं, पहले से ही है शमशान, है जब से उसी का महत्व जो है। हाँ हाँ, उसी का महत्व है जो कि यहाँ पर बगलामुखी का यहाँ हवन पूजन होते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। यहाँ श्राद्ध पक्ष में बहुत सी जगह हवन पूजन नहीं होते हैं, पर यहाँ पे श्राद्ध पक्ष में भी हवन पूजन रोज चलते हैं। अभी आप यज्ञशाला में देख के आओ, हवन चल रहा है। नहीं तो श्राद्ध पक्ष में हवन घर पे नहीं होते और कहीं नहीं करते, पर यह सिद्ध पीठ है इसलिए यहाँ पे हवन पूजन होते हैं, यहाँ बंद नहीं होते हैं। तो देखिए, गुरुजी ने बताया कि जो शमशान है उसका ज़्यादा महत्व है, और जिस तरह से ऋषि और समुद्र मंथन की बात भी सामने आई है, इसमें इन्होंने बताया कि समुद्र मंथन हुआ था और राक्षस जो थे उन्होंने भी अमृत पी लिया था, उनका फिर विनाश हुआ। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं, या हम कहें कि जो बगलामुखी मंदिर है इसके चारों तरफ जो प्राकृतिक शमशान है जो कई समय से यहाँ बने हुए हैं, और उन्हीं के प्रभाव के कारण, उन्हीं की जो वहाँ से जो तरंगें आती है, उन्हीं के कारण यहाँ जो बगलामुखी मंदिर में हवन पूजा पाठ होते हैं इसका महत्व बढ़ता है। और जो यहाँ पर हवन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए शमशान महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।